जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है ये आईटीबीपी ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया लद्दाख के लेह में। कौन सा संस्करण है इस साल? तो 12वां संस्करण है। और ये खिताब किसने जीत लिया है? आईटीबीपी ने, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। और किसको हराकर जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स को हराकर जीत लिया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। अब दोस्तों हम खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो ये गेम 2022 के लिए है, लेकिन इनका आयोजन कब किया गया है? 2023 में। आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया। और दोस्तों यदि हम बात करें कि संस्करण कौन सा है, तो 5वां संस्करण है। ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की गई थी 2018 में। और इस साल सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, टोटल 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, इसने टोटल 128 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश ने 96 पदक जीते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर कर रहे हैं, यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स के सारे वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। दोस्तों ये जो ई बुक है ये मैंने और मेरी पूरी टीम ने साल भर मेहनत करके तैयार करी है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप उस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। ये जो सेकंड वाली आपको ई बुक दिख रही है, इसमें पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो यानी कि साल 2021 में भी जो टॉपिक ट्रेंडिंग थे, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक भी इस ई बुक के अंदर ऐड किए गए हैं। तो मैं यदि सजेस्ट करता हूं तो सेकंड वाली ई बुक को ही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि इस साल का अपडेट करंट अफेयर्स तो सेकंड वाली ई बुक में मिलेगा ही, पिछले साल का करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से देरी ना कीजिए, अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। दोस्तों हम बात करें यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते हैं। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाता है किस किले में? तो पुणे के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। और हम बात करें 2023 में, तो 2023 में इनका कौन सा जन्म दिवस है? तो 2023 में इनका 393वां जन्म दिवस है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आगरा के किला में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनकी जयंती मनाई गई है और उत्तर प्रदेश के आगरा में जयंती मनाई गई है। ठीक है। तो ये टोटली कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे। डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा किले के दीवान ए आम में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी 2023 को मनाई गई। और दोस्तों आगरा के किले में क्यों मनाई गई? क्योंकि वर्ष 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा के किले में लाया था और महाराज जी के साथ में वत्सलुकी की थी। ठीक है।
और हम बात करें कि औरंगजेब ने 99 दिनों तक इनको कैद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स जो हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। डिटेल की बात करें तो 18 फरवरी 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच में छक्के लगाकर स्टोक्स ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्टोक्स ने टेस्ट मैच में अब तक 109 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका रिकॉर्ड 107 छक्के का था और बेन स्टोक्स ने कितने छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? 109 छक्के लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो अभी इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को वोट डालने के लिए अवेयर करने के लिए एक गीत को लॉन्च किया है। वो गीत कौन सा है? मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय। दोस्तों सामान्यतः होता क्या है, विश्व विरासत का दर्जा केवल मृत यानी कि डेड या फिर अमूर्त यानी कि जो बहुत ही बेकार स्थिति में हो जाते हैं, ऐसे स्मारकों को विश्व विरासत का दर्जा दिया जाता है। लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय यानी कि जो लगभग अच्छी कंडीशन में है, लिविंग कंडीशन में है, ठीक है, ऐसे विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत टैग मिलने जा रहा है। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। हम बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। हमेशा पूछा जाता है कब? 1921 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके पहले कुलपति भी कौन बनाए गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है? तो आदि महोत्सव का जो आयोजन है ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 21 फरवरी को। हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा कब करी गई थी? तो 1999 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? ओपी कोहली दोस्तों ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। तो इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। गुजरात के पूर्व राज्यपाल नाम था ओपी कोहली, पूरा नाम ओम प्रकाश कोहली। इनका निधन हो गया है 20 फरवरी 2023 को। ये 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं और उनके पास में मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रह चुका है। और 1994 से 2000 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करें गुजरात की, क्योंकि ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। तो प्रेजेंट टाइम पे गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल धन अभियान की शुरुआत करी है? जल धन अभियान इसकी शुरुआत करी है मोदी जी ने राजस्थान में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना जल धन अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मिलकर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज करी है? लिथियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी अपने देश के लिए। और इसके भंडार कहाँ खोजे गए हैं? जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। अब दोस्तों लिथियम की यदि हम बात करें,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिथियम क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है, इसका रासायनिक प्रतीक होता है Li, और लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 6.941 होता है। लिथियम का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुए हैं वो कितने ज़्यादा महंगे हैं। महंगे इसलिए हैं क्योंकि लिथियम अपने देश में नहीं होता है। ठीक है, हम भारत के बाहर से लिथियम को बुलाते हैं और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये महंगे हैं। मतलब भारत अभी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। और वर्ष 2023 में चाइना और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम सप्लायर देश है। ठीक है, और अभी कहाँ पर खोजे गए हैं लिथियम के भंडार? तो जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। ये अपने देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। और दोस्तों हम बात करें साइप्रस देश की तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और साइप्रस 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, साइप्रस की राजधानी की यदि हम बात कर लेते हैं तो राजधानी क्या है? निकोसिया यहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात करेंगे तो यूरो यहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। पहले भारतीय कप्तान पूछा गया है, खिलाड़ी नहीं पूछा गया। तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जैसे कि टेस्ट, ओडीआई और T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो रोहित शर्मा ने 10 फरवरी को नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। और इसी के साथ में रोहित शर्मा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान कब कब शतक लगाए हैं? तो इन्होंने ओडीआई में बतौर कप्तान पहला शतक लगाया था 2017 में, और T20 में भी 2017 में शतक लगाया था, और टेस्ट में बात करें तो अभी 2023 में लगाया है बतौर कप्तान। और कितने रन बनाए हैं? 120 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 है, लेकिन इसको देने की घोषणा कब करी गई है? फरवरी 2023 में इसको देने की घोषणा करी गई है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, और हम बात करें कि ये कब से दिया जा रहा है तो 1996 में ये पहली बार प्रदान किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली के प्रगति मैदान में। और 11 से 15 फरवरी तक अमृत पेक्स 2023 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा की खोज हुई है जिससे इसके चंद्रमा की कुल संख्या 92 हो गई है और शनि ग्रह का रिकॉर्ड टूट गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली ही बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा या फिर हम कह सकते हैं 12 नए उपग्रहों की खोज हुई है। ठीक है, और बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है ये कितनी हो गई है? 92 हो गई है। और शनि का रिकॉर्ड टूट गया है। तो शनि के पहले उपग्रह कितने थे? 83 थे, जो कि सबसे ज़्यादा थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं? बृहस्पति के हो गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया है भारत ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित पहले स्थान पर रहा है? अभी हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो महाराष्ट्र है ये टॉप पर रहा था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो इसकी पदक तालिका में जो जम्मू कश्मीर है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें
खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण की बात करें, कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। जम्मू कश्मीर जो है ये कुल 76 पदकों के साथ में पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है ये 27 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? जो E20 है ये संबंधित है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने से, ठीक है। और पेट्रोल में यदि एथेनॉल का मिश्रण सफलतापूर्वक हो जाता है तो पेट्रोल के दाम अपने आप नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताइए जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। दोस्तों, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय जो है ये है मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? जब कोई संस्था कोई बॉन्ड जारी करे और उसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। और इंदौर नगर निगम देश की पहली ऐसी नगर निगम निकाय बनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और इसके माध्यम से 244 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं इंदौर नगर निगम ने। और इस रकम का इस्तेमाल करके इंदौर 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाएगी। नेक्स्ट वन की बात करें, कितने लाख अमीर लोगों ने वर्ष 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, ठीक है। और इसकी जानकारी किसने दी है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में एक क्वेश्चन उठाया गया था, वहां पर इन्होंने लिखित में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग प्रत्यारोपण के लिए मरीज की अधिकतम आयु प्रावधान समाप्त कर दी है। ये प्रावधान पहले कितने वर्ष का था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये प्रावधान पहले 65 वर्ष का था। डिटेल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2023 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, इसको शॉर्ट में नोटो कहते हैं, ठीक है। तो नोटो के ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी के एक भाग में बदलाव किया है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी ऑर्गन की आवश्यकता है तो उसे नोटो में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आयु का प्रावधान पहले कितना था? 65 वर्ष था, ठीक है। 65 वर्ष या फिर उससे कम आयु आपकी होगी तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और तभी आप क्या कर पाएंगे? ऑर्गन की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो 65 वर्ष की जो अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान था इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हटा दिया है। अब किसी भी आयु का व्यक्ति ऑर्गन प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फैक्टों को हम समझ लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है और ये फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई जो हैं ये नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों, और क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए किस एक सार्वजनिक अभियान को लॉन्च किया है? इस अभियान का नाम क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। इस अभियान का नाम है क्वाड साइबर चैलेंज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोबीक्विक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा कला फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? मुंबई में किया जाता है। और काला घोड़ा कला फेस्टिवल की हम बात करें, शुरुआत कब से की गई थी?
1999 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है सलमान रुश्दी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलमान रुश्दी की हम बात करें तो ये ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं और जो विक्ट्री सिटी इनकी अभी रिसेंटली बुक लॉन्च की गई है। इस बुक में 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है और परमेश्वरन अय्यर वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बन गए हैं, याद रखना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर हमने हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 33 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है ई बुक के बारे में, यदि आप कोई क्वेश्चन रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अभी केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए किस पॉलिसी का अनावरण किया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।